व्यूअर्स, एशियन सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 251 रन से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। व्यूअर्स, बर्मिंघम में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो इनिंग्स में 122 रन पर उसके 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने 144 रन की इनिंग खेली, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 284 रन बनाने में कामयाब रही थी। व्यूअर्स, जवाब में इंग्लैंड की टीम 374 रन बनाने में कामयाब रही और पहली इनिंग्स में 90 रन की बढ़तरी हासिल की। मैच की दूसरी इनिंग्स में भी ऑस्ट्रेलियन टीम 75 रन पर 3 इब्तदाई बल्लेबाज गंवा चुकी थी, लेकिन एक मरतबा फिर स्टीवन स्मिथ इंग्लिश टीम की राह में हाइल हो गए। व्यूअर्स, स्टीवन स्मिथ ने दूसरी इनिंग में भी 142 रन की पारी खेली, जबकि वैड ने 110 रन और जेम्स पैटरसन ने 47 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी इनिंग 487 रन 7 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी और इंग्लैंड को फतह के लिए 398 रन का हदफ दिया। व्यूअर्स, आज मैच के 5वें दिन इंग्लैंड ने 13 रन बगैर किसी नुकसान के अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग दोबारा शुरू की तो 19 के मजमूई स्कोर पर बर्नर पैट कॉम्स की गेंद पर पवेलियन लौट गए। उसके बाद जैसन रॉय और कप्तान जे रूट ने स्कोर 60 रन तक पहुंचाया, लेकिन 28 के इनफरादी स्कोर पर लाइन ने रोड को भी बिखेर दिया। स्कोर 80 रन तक पहुंचा ही था कि जुडेलनी भी लाइन की विकेट बने, जबकि ऑफ स्पिनर ने मजीद 5 रन के इजाफे से इंग्लिश कप्तान को भी 28 रन की इनिंग का खात्मा कर दिया। व्यूअर्स, अगले ओवर में पेट कॉम्स ने जॉर्ज बटलर का काम तमाम किया, जबकि जॉनी ब्रिस्टो और बेन स्टोक्स 97 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लूटे। इंग्लिश टीम 7 विकेटें गंवा चुकी थी और उसकी शिकस्त वाजिया हो गई थी। मोइन अली और क्रिस वोक्स ने विकेट गिरने के सिलसिले को कुछ देर के लिए रोक दिया, लेकिन 136 के मजमूई स्कोर पर लाइन ने मोइन अली को आउट करके अपनी टीम को 8वीं कामयाबी दिलाई और फिर अगली ही गेंद पर स्टुअर्ट ब्रॉड को भी स्मिथ की मदद से काबू कर लिया। 146 के मजमूई स्कोर पर पैट कुम्स ने क्रिस वोक्स की 37 रन की इनिंग का खात्मा करके अपनी टीम को मैच में फतह से हमकिनार करा दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।